नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, प्रकृति हमारे लिए वो सभी साधन जुटाती है जिससे कि हम फिट और दुरुस्त रह सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति का दोहन करते हैं। हम प्रकृति के साधनों का दुरुपयोग करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि आपको प्रकृति के करीब लाया जा सके, और अगर आपके शरीर में कोई रोग हो भी गया है तो उसको प्राकृतिक तरीके से योग के माध्यम से उसमें आपको लाभ पहुंचाया जा सके। और ये तमाम जानकारी हम प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बंसल जी का स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा ये प्रयास करते हैं कि लोगों को प्रकृति के करीब लाया जा सके। उनको अगर कोई रोग हो भी गया है तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग के माध्यम से उनको दुरुस्त किया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ गंभीर रोग ऐसे हो जाते हैं, फिर चाहे नसों में जकड़ाहट हो या कोई भी ऐसा पेन हो जिसके लिए व्यक्ति लगातार पेन किलर का सेवन कर रहा है, बीपी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, और किडनी के लिए तो लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं जिसके लिए उन्हें डायलिसिस तक करानी पड़ती है। देखो, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, क्योंकि आदमी सोचता तो बहुत कुछ है पर होता कुछ नहीं है। मतलब सोचता रहता है और कई बार कह दें भाई चलो गरीब आदमी है, इसको तो बीमारी इसलिए होगी कि इसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और ज़्यादा गंभीर बीमारियों से। मतलब गरीब आदमी इतना बीमार नहीं पड़ता जितना अमीर आदमी बीमार पड़ जाता है, जबकि उसके पास रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, दवाई लेने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। फिर वो इतने गंभीर रोगों में ऐसी चपेट में आ जाता है, कई उसके ऑपरेशन हो जाते हैं। ना चाह के भी इतना पैसा उसका उसमें वेस्ट हो जाता है कि आम आदमी सोच भी नहीं पाता। हालांकि वो अमेरिका तक, लंदन तक सब जगह इलाज करा के आता है, फिर भी नहीं बच पाता। और ये आपने पीछे हिस्ट्रियाँ देख भी ली होंगी कि बहुत से आदमी अमेरिका भी वहाँ पे भी इलाज कराए, फिर आकर यहाँ डेथ हो गई है। मतलब पैसा होते हुए भी, इतना पैसा होते हुए भी आपने देखा होगा और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। इसका दोस्तों क्या कारण है, ये क्यों होता है ऐसा कि भाई हमारे पास सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम इतने ज़्यादा बीमार क्यों पड़ जाते हैं। दोस्तों, उसका एक जो मूल कारण है मैंने देखा है, जो मैंने अपनी तरह समझा है, वो हम जब प्रकृति के खिलाफ चले जाते हैं तब ये होता है। देखो, आम आदमी होगा क्योंकि गरीबी में रहेगा तो जिस टाइम के फल आएंगे वो सस्ते होंगे वही खाएगा। अमीर आदमी क्या होता है, वो प्रिजर्व किए हुए फल लेता है, जो मौसम में नहीं होते वो महंगे आते हैं, वो उसको लेना अच्छा समझता है कि वो उसकी नादानी होती है। वो सोचता है इसी में ताकत होगी तो ये महंगे हैं, तो इसलिए वो ख़रीद लेता है और वो जाकर नुकसान देने लग जाते हैं और ज़्यादा नुकसान देने लग जाते हैं। आज सुबह ही सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया, उनको हालांकि किडनी की प्रॉब्लम है, कर्नल साहब हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब तरबूज ले आया हूँ जी, तरबूज वो फ्रीज में रख दिया था कि आज मैं खा लूँ उसको। हालांकि तरबूज तो बिल्कुल ठीक था, वो कटा कटाया उन्होंने ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख दिया। किडनी उनकी पहले ही ख़राब है। मैं कहा जी और किडनी ख़राब हो जाएगी आपकी, तो आपने तो ताज़ी फल खाने चाहिए। जब मतलब मंगाए उसी टाइम काटे और खा लिया आपने। अगर आप फ्रीज में रखे खाओगे तो और किडनी उसको फिल्टर ही नहीं कर पाएगी और बीमारी आ जाएंगी, क्योंकि जो फ्रीज में जो गैस बनती है वो गैस उस पर लगेगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो कई बार क्या होता है, अनजाने में आदमी ये गलतियां कर देता है जिससे हमें और परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। यानी गरीब आदमी होता तो ना वो तो फ्रीज में ले आकर रखता, ना और कुछ करता, वो आता तुरंत काटता और उसी टाइम खा लेता। समझो बात को। इसलिए मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि अमीर आदमी है तो ले आता है, चल भाई काट कर रख दिए, ठंडे रहेंगे, ठंडे ठंडे मैं खाऊंगा। हालांकि कसूर उसका भी नहीं है। देखो, धन तो सभी चाहते हैं, अमीर होना भी सभी चाहते हैं, अमीर होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार अमीरी में हम बीमारियों का, रोगों का कारण क्या है दोस्तों, यही समझ लो बात, जाने अनजाने की गई गलतियों का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ कर देते हैं, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, वही रोग परिणाम हो जाते हैं। तो उसके कारण फिर बीमारी बढ़ती चली जाती है। और किडनी की एक ऐसी बीमारी है कि ये फिर दिन प्रतिदिन डबल होती चली जाती है। 2-3 महीने में जो आपकी किडनी का क्रिएटिनिन 2 या 3 था, फिर धीरे धीरे बढ़ता 5-6 कब पहुंच जाए कह नहीं सकते।
क्योंकि किडनी किसी चीज़ को फिल्टर ही नहीं कर पाती, तो क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाता है और हमें फिर दवाइयों के चक्कर में ऐसे जंजाल में फंस जाते हैं जिसका कोई उपाय नहीं होता। फिर डॉक्टर डायलिसिस पे कह देते हैं। डायलिसिस पे क्या होता है, 5-7 घंटे वैसे लग जाते हैं, दर्द इतना होता है बहुतों को तो बहुत ज़्यादा। फिर हफ्ते में 1 बार 2 बार, फिर हफ्ते में 3-3 बार होता है। मतलब आदमी की ज़िंदगी नीरस हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। वो भगवान को याद भी करता है, कह रहा है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और कई बार हमने देखा है आदमी भगवान को वैसे याद नहीं करता। वो एक सर्वेक्षण हुआ था, जो हार्ट का भी जो बीमारी होती है, जो खुश आदमी होते हैं उनको ज़्यादा होती है, और जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको हार्ट की बीमारी कम होती है। यानी हार्ट जो का अटैक जो पड़ता है बीमार व्यक्ति को बहुत कम पड़ता है, जो ज़्यादा खुशी में जो है उसको ज़्यादा पड़ता है। दुखी आदमी को हार्ट अटैक बहुत कम होता है दोस्तों। ये तो मतलब स्टडी में आया है, साइंस की में भी, डॉक्टरों ने भी। क्योंकि हार्ट क्या होता है, जब हम ज़्यादा खुशी में होते हैं तो वहाँ हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसमें खून तेज़ी से बहता है। और जब बीमारी हो जाती है तो आदमी चिंता में होता है तो खून स्लो हो जाता है, तो स्लो होने के कारण भी ये होता है। तो हार्ट में आपने देखा किसी को कह दे तेरा 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई, तो उसको एकदम कई बार हार्ट अटैक पड़ जाएगा, एकदम पड़ेगा और डेथ हो जाएगी खुशी खुशी में। तो ये तो कई बार क्या होता है, फिर जब हम ज़्यादा खुशी में होते हैं तो भगवान से भी दूर हो जाते हैं। और बीमार व्यक्ति हर टाइम भगवान को याद करता रहता है। जब हमें खुशी हो जाएगी तो हम भगवान से बहुत दूर चले जाएंगे। हम भगवान को क्यों याद करेंगे? भगवान को तो जब याद करेंगे जब हम दुख होंगे कि भगवान बचा 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 बचा। क्या होता है, ये सर्वेक्षण हुआ है, जो आदमी कई बार क्या होता है बुढ़ापे में क्यों बीमार पड़ता है, बीमार इसलिए पड़ता है अगर उसको खुशी दे देंगे तो भगवान के पास नहीं जाएगा, भगवान को याद ही नहीं करेगा। तो एकदम मैं डेथ होगी, रात को सोया सुबह डेथ होगी, भगवान को याद भी नहीं किया, तो उसकी गति कई बार नहीं हो पाती है। तो जो बीमार व्यक्ति होता है तो क्या करता है, वो भगवान को ही याद करता रहता है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि दर्द इतना होता है, हे भगवान बचा मैंने, हे भगवान बचा, ये तो मेरे को इतनी बीमारी क्यों दे दी, भगवान मेरे को ये क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, क्योंकि दुख के कारण। तो क्या होता है, वही जाने अनजाने में भी वो भगवान को याद करता रहता है और उसकी गति सही होने लग जाती है। कई बार ये बहुत ही गहरी मतलब बात है। तो इसलिए कई व्यक्ति आपने देखा होगा जो बहुत ही भगवान को और उसको याद करते हैं, वो लास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और बहुत दुखी होकर उनकी डेथ होती है। एक्चुअल में दुखी नहीं होते, उनके ये पाप कटते हैं, इस जन्म के जो है पाप है वो कट जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के बिल्कुल करीब होता है, भगवान को याद करता रहता है, याद करता रहता है, याद करता रहता है, हर टाइम याद करता रहता है, क्योंकि उसको बीमारी इतनी, रोग इतना है, तो भगवान के बिल्कुल वो पास होता है, तो भगवान को याद करता रहता है। तो ये होता है। और खुश व्यक्ति होगा जिसको बहुत धन धान्य होगा, वो क्यों याद करेगा, वो मंदिर में भी जाना छोड़ देता है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा दुखिया व्यक्ति होगा या ज़्यादा ध्यान वाला आदमी होगा वो मंदिर जाता है। अमीर आदमी कई बार मंदिर ही नहीं जाता, वो बाहर बाहर से टम टम कर देता है, तो उसको भगवान को फिर याद भी नहीं करता, क्योंकि खुशी खुशी में भगवान को याद नहीं किया जाता। तो ये भी एक बहुत गहरा एक राज की बात है दोस्तों। दुखी व्यक्ति हमेशा भगवान को याद करता है। आपका कोई केस बन गया, आपने कोर्ट में जाना पड़ा, भगवान को याद करके जाओगे। अगर आपने खुशी शादी में जाना हो तो भगवान को बिल्कुल भी याद करके नहीं जाओगे। देख लेना, आप खुद अपने पे ही आजमा लेना, फिर आपको याद करके कुछ नहीं जाना पड़ेगा। आप खुशी खुशी में जा रहे हो तो भगवान से आप दूर हो जाते हो दोस्तों। तो ये एक मतलब एक साइंस है, थोड़ी सी हल्की सी, अगर आप इसको समझोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। तो इसलिए बीमारी में, तो इसलिए मैं कहता हूँ मौन हो जाओ। जो अंतर आत्मा है, अंतर की आत्मा को, बीमारी को आपने देखना है, क्योंकि आप भगवान से दूर हो जाते हो और भगवान चाहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे से दूर ना जाए। जैसे माँ बाप होते हैं, मेले में चले जाए, बच्चे को कहाँ दूर छोड़ते हैं, उसकी उंगली पकड़ कर चलते हैं, वो कहीं ये मेले में खो ना जाए। ऐसे ही जो भगवान है वो भी हमारी ये जो आत्मा, आदमी सोचता है ये मेरे से दूर ना जाए, मैं इसकी उंगली पकड़े रहूं। उंगली पकड़ेगा तो बच्चे की उंगली में थोड़ा सा तो दर्द होगा ना, पसीना तो आएगा दोस्तों। ऐसे ही भगवान हमें पकड़ के रखता है। जो हमें बीमारियां के रूप में रहती हैं, तो बीमार व्यक्ति रहता है तो भगवान के बिल्कुल पास में रहता है। ये बहुत ही मतलब हल्की सी गहरी, अगर इस पर आप बहुत ही गहरा चिंतन करोगे तो आप समझ जाओगे। तो और खुश व्यक्ति होगा तो इधर उधर घूमता रहेगा, वो भगवान को याद ही नहीं करेगा, तो वो गुम हो सकता है। तो जो सुखी व्यक्ति होता है तो गुम हो जाता है, भगवान से दूर चला जाता है। मतलब वो तो परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा से कोई भी पिता अपने बच्चे को दूर नहीं चाहेगा। अब जैसे एक पेशेंट था मेरे पास साउथ दिल्ली में, उसके बच्चे दोनों अमेरिका चले गए, तो उसको यही दुख था मेरे बच्चे अमेरिका हैं, अगर वो मेरे को फ़ोन कर ले, आ जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं। मतलब जो आपका ये इस जन्म का पिता है वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें और ये दूर ना जाएं।
ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं ये मेरे नज़दीक रहें। जी बंसल जी, यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ विशाल तोमर जी जुड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर मेरी नसों में अकड़न रहती है बहुत ज़्यादा, और गर्दन और फेस की। देखो ये नसों की ही रुकावट है और कुछ भी नहीं है। जब नसों में ज़्यादा रुकावट आ जाएगी तो अकड़नपन आ जाएगा। अकड़ेगा कौन? जिसमें जान ही ना होगी, ताकत नहीं होगी तो अकड़ जाएगा। नरम चीज़ होगी तो झुक जाएगी। कोई भी चीज़ होती है जब नरम होती है तो झुकती है, और जब उसमें कुछ ताकत ही नहीं होती तो अकड़ जाता है। तो ये जो अकड़न है ये बीमारियों का बड़ा रूप है दोस्तों, इसको बड़े रूप में हम मानते हैं। तो इन नसों को खोलने का कोर्स करेंगे तो अच्छा है। देखो आयुर्वेद में तो बहुत ही अच्छा कोर्स है जो हमने बनाया और बहुत ही अच्छा है, वाकई में अच्छा है। तो इसका आप इस्तेमाल करें 2-3 महीने तो इसमें बहुत अच्छी राहत मिलेगी। दूसरा काम क्या करना, गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर जहाँ जहाँ आपको अकड़नपन है शिकाई करें वहाँ टावल रखें। रुएदार जो टावल होता है उसको गर्म पानी में डबोलें और उसको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको अकड़न रहती है, गर्दन में या पैरों में या हर तो वहाँ पर उसकी शिकाई करें। उससे क्या होगा, वहाँ के रोम छिद्र खुलेंगे। रोम छिद्र खुलेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। तो ये करें और फिर उस अंग की एक्सरसाइज करें। पूरा लंबा गहरा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए मतलब एक्सरसाइज पूरा करके देखें जहाँ जहाँ आपको अकड़न है, तो उससे आपको राहत मिलेगी। और रात को फिर दूध में हल्दी और लहसुन, देखो दूध में हल्दी और लहसुन यानी 1/4 चम्मच आपने हल्दी लेनी है और 1/4 मतलब 10-12 डोडी लहसुन की, उसको डाल के और उसमें एक छुहारा भी डाल लें, 5-7 मुनक्का डाल लें और हो सके किशमिश डाल लें, और उसके जो ज़्यादा हो तो दालचीनी भी हल्की सी आप डाल सकते हैं। दूध को गर्म करके उबाल कर अच्छी तरह पिए। जैसे 1 गिलास दूध ले 1 गिलास पानी ले। अगर आपको बीपी की शिकायत भी रहती है मान लो, तो फिर वो दालचीनी ज़रूर डाल ले उसी दूध में। जैसे में हल्दी डाल लें तो हल्दी क्या करते हैं कई बार बीपी को बढ़ा देती है दोस्तों, लेकिन आप उसमें फिर दालचीनी डाल लेंगे तो बीपी आपका नहीं बढ़ पाएगा। तो बीपी को कंट्रोल करने में वो मदद करेगी, दोनों मतलब बैलेंस कर देगी एक तरह से। तो आप ये पिएंगे तो इससे आपकी नसें भी खुलेंगी, दर्दों में भी आराम पड़ेगा और आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। बिल्कुल विशाल तोमर जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई संशय, कोई सवाल आपके मन में है जिसको आप जानना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन पर आप फ़ोन कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सलाह के लिए किसी प्रकार का शुल्क संस्थान आपसे नहीं लेता है। बात करके आप उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम हर रोज़ 11 बजे आपके पास लाइव आते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो भी सवाल हैं, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके रोग घर कर गए हैं आपके शरीर में, उनको आप कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों के जवाब यथासंभव आपको दिए जा सके, उनका प्राकृतिक निदान, उनका उपचार आपको दिया जा सके। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी चीज़ को लेकर आप जानना चाहते हैं, किसी भी औषधि को लेकर आप लंबे समय से उसका सेवन कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि भाई ये इतने दिनों से मैं औषधियों का सेवन कर रहा हूँ, लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है आपके रोगों का, तो एक बार आप संस्थान में अवश्य आएं। आप बात भी कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंसल जी, नसों को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि नसों की जकड़न कहीं ना कहीं पूरे शरीर में रक्त का अगर संचार ठीक तरीके से नहीं होगा तो अंगों पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। देखो खून का संचार तो हमने बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर खून का संचार नहीं बढ़ेगा तो एक एक अंग आपका खराब हो जाएगा। जिस अंग पे भी आपको बीमारी है, मतलब समझ लो रोग है, तो वहाँ पर जो ब्लड का जो संचार है वो पूरा जा नहीं रहा, वो वेन्स में कहीं ना कहीं रुकावट है दोस्तों, उसमें पूरी एनर्जी जा नहीं रही। ये सब एनर्जी का खेल है। जब एनर्जी जाएगी नहीं तो आप कितनी भी दवाई खाते रहो, वो अंग ठीक नहीं होगा। वो थोड़े दिन तक रुक जाएगी बीमारी, फिर हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर हो जाएगी, मतलब ये चलता रहेगा, ये फिर चक्कर चलता रहता है। इस चक्कर को आप रोक नहीं पाओगे और आपके पैसे भी बर्बाद जाएंगे और शरीर में दर्द भी बहुत ज़्यादा बना रहेगा। तो उसके लिए आपने एक ही काम करना दोस्तों, सिर्फ नसों को आप खोल लें और पूरी प्रॉपर तरीके से खोल लें। जिस अंग में भी आपको दर्द है या रुकावट है या उसका ऑपरेशन बोल दिया है, तो उस अंग को आप अगर खोल लेंगे अच्छी तरह सही तरीके से, तो आप ऑपरेशन से भी बच सकते हो और दर्द से भी बच सकते हो और उस अंग को फिर दोबारा उसको एक्टिव कर सकते हो। नहीं तो फिर वो धीरे धीरे धीरे, चाहे वो किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे फिर घुटनों में दर्द हो, चाहे एड़ी में दर्द हो, वो फिर यूं का यूं बना रहेगा। पिंडलियों में दर्द है, कई आदमी कहते हैं कि मेरे को वेट बढ़ गया, मेरा गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मेरा आलस रहता है, मेरे से काम नहीं होता, मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, उठता हूँ तो इतने मतलब परेशानी होता है, फिर सो जाऊँ, चला नहीं जाता, कोई काम करते हूँ तो चक्कर आते हैं, ये आता वो आता। ये सिर्फ ऑक्सीजन की जो दिमाग शरीर में है कमी होती है।
देखो आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें नींद भी नहीं आएगी। मतलब क्या होता है, शरीर एक्टिव रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो एकदम निडाल हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जब जैसे जैसे वो आप ऊंचाई पर जाते जाओगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी तो आपको घबराहट या कई बार वो उल्टी या और कोई बीमारी आने लग जाएगी। सांस नहीं लिएगा, बोला नहीं जाएगा, आपसे बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जैसे ही जैसे हमारे शरीर में कमी होती है तो वैसे वैसे हमारा शरीर भी निढाल हो जाता है। वो ताकत नहीं रहती, हम दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, फिर हम बात नहीं कर सकते। किसी से बात करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। तो जल्दी थकने का मतलब ये होता है, आप समझो बात ने, आप पहाड़ों पर चले गए, ज़्यादा जितनी ऊंचाई पर जाओगे ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो आपसे ना बोला जाएगा, ना चला जाएगा, ना कुछ खाया पिया भी जाएगा। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, जब हमारे शरीर में यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है दोस्तों, तो ब्लड में जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, खून तो दौड़ता रहता है, तो फिर क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे से कोई चीज़ होती नहीं है। तो हमने क्या करना है, अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है, और उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे आदमी अपना लेट जाए, कई बार बैठ कर नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, जो व्यक्ति बीमार है वो तो लेटा ही रहेगा, तो लेट जाए। लेटने के बाद आपने एक ही काम करना है, सिर्फ लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी गहरी सांस छोड़ देनी है। आपने ऐसा करना है, जैसे आप 8 घंटे लेटे ही रहते हो, तो 8 घंटे तक आपने एक मिनट में एक बार सांस ली और एक बार छोड़ी, 1 मिनट सांस ली और 1 मिनट छोड़ी, फिर धीरे धीरे ब्रेक दे देकर छोड़ें। और इसको बहुत ही ध्यान से फिर अपनी ऐसे ही क्रिया करते रहे, जो विचार आते आने दे, और अपने शरीर को देखे आपको कहाँ रोग है। आप देखोगे जो बीमारी आप बरसों से बेड पर पड़े हुए, बेड पर लेटे हुए हो, वो कब बेड से आप उठ जाओ पता भी नहीं चलेगा। इतना मतलब एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, क्योंकि जो हमारे मन में जो चल रहा होता है वो बीमारी एक्टिव रहती है। हम बीमारी बारे में सोचते रहते, भगवान मेरे को ये क्यों बीमारी दे दी, ये क्यों बीमारी दे दी, और आदमी ठीक होता नहीं, दवाई खाता रहता, गोली खाई फिर लेट गया, गोली, क्योंकि ताकत होती नहीं है। इसलिए आपने अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है, और जो अंतरात्मा मतलब अंदर की जो आत्मा होती है उससे आपने देखना, क्योंकि क्या होता है, जो इंद्रिय हमारी ये निडल हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं, हम देख ही नहीं पाते। और आपने देखा होगा दोस्तों, ये तो उदाहरण सारे सबके सामने आपको पता भी है, जो अंधा आदमी होता है वो क्या करता है, जैसे मैं आँख मीच लूँ, मैं नोट को बता ही नहीं सकता ये कितने का नोट है, 100 का है, 200 का, 1000 का है, 500 का है, तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अंधा आदमी हाथ से ही देख कर बता देगा ये 500 का नोट है, ये क्या दिया है, क्योंकि उसकी जो इंद्रिय है, जो आँखों से देख नहीं पाता, तो इंद्रिय एक्टिव हो जाती है। जैसे ही एक्टिव हो जाएगी हम बिना आँखों से भी देख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार जी, नमस्कार।